रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 1000 साल पहले, कितना, हमारे आका अलैहिस्सलाम की विलादत से 1000 साल पहले, ये उम्दतुल कारी शरीह बुखारी उसकी जिल्द नंबर 3 उसके सफा नंबर 430 पर है। असल में बात यहाँ यह है कि जब हमारे आका अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ ले गए तो ऊँटनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने क्यों बैठे? जब हर कोई कहता था सरकार मेरे घर में तशरीफ लाए, मेरे घर में, पर मैं ऊँटनी पे छोड़ देते हैं जहाँ बैठे। तो ऊँटनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर के सामने क्यों बैठी? ये फलसफा यहाँ बयान किया जा रहा है कि उसे भी कुछ इल्म था और कुछ फैसले पहले हो चुके थे और वो उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती थी। तो यहाँ लिखा है अन्ना तुब्बान लम्मा कादिमा मक्का क़ब्ल मौलिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअल्फ आमिन, विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पहले यमन का बादशाह तुब्बा अकबर मक्का मुकरमा आया। मक्का मुकरमा चूंकि काबतुल्लाह तो पहले भी मौजूद था और उसको मरकजियत हासिल थी, तुब्बा मक्का मुकरमा आया और फिर यहां से निकल के तुब्बा यसरफ पहुंचा जो बाद में मदीना मुनव्वरा बना। जब यसरफ पहुंचा तो ये तुब्बा बादशाह था और इसके अपने शौक थे। इसने काना माहू अरबउ मियात राजुलिन मिनल हुकमा, इसके साथ हमा वक्त 400 उलमा रहते थे, यानी जो आसमानी किताबों के माहिर थे उस वक्त सरकार की विलादत से 1000 साल पहले, यानी इतना ये इल्म दोस्त था। 400 उलमा सफर में भी इसके साथ थे। जब यसरब से जाने का वक्त आया तो सारे उलमा ने अलहदा मीटिंग की, क्योंकि उनके पास बड़ी मालूमात थी। अलहदा मीटिंग में उन्होंने करारदाद मंजूर कर ली। वो ये थी कि हम में से एक भी अपने बादशाह के साथ नहीं जाएगा, हम सारे यहां रहेंगे। हालांकि जो कुर्बे शाही होता है उसमें बड़े मजे होते हैं, लेकिन ये जो 400 उलमा रब्बानी थे इन्होंने पक्का फैसला कर लिया और बादशाह को मुत्तले कर दिया कि पहले तो हमारा तेरे साथ बड़ा वफा का रिश्ता था, लेकिन इस जगह से हम आगे पीछे नहीं होंगे, हम यहां रहेंगे। फज्तमऊ व तआक़दू अला अल्ला यखरुजू मिनहा, उन्होंने अहद कर लिया कि हम यसरब से आगे नहीं आएंगे। वसअलहुम तुब्बा अन सिर्र ज़ालिका, तुब्बा ने कहा कुछ मुझे भी तो बताओ ना, हमेशा मैं तुम्हारी बात मानता रहा हूं और तुम मेरी रहनुमाई करते रहे हो और आज तुम एक अपना अलग फैसला कर बैठे हो, नहीं जाओगे तो क्यों नहीं जाओगे? अब देखो उन 400 मिलादियों का फैसला सरकार की विलादत से 1000 साल पहले। इन्ना नाजिदु फी कुतुबिना, आपको पता है कि हम सारे इल्म वाले हैं, हमारे पास बड़ी किताबें हैं, आसमानी किताबों के हम माहिर हैं। तो उन किताबों के अंदर हमने पढ़ा क्या, अन्ना नबिय्यन इस्मुहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िही दारु मुहाजरिही, उन किताबों में हमने पढ़ा है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां भी पैदा हुए हिजरत करके यहां ही आएंगे। देखो इश्क के फैसले भी बड़े अजीब होते हैं। ये नहीं कि उधर आ चुके हैं कल इधर आ जाएंगे, हम बैठते हैं या साल बैठेंगे। अभी तो 1000 साल बाद विलादत होनी थी, इतना उन्हें पता था कि इस जगह पर जरूर तशरीफ लाएंगे। तो उन्होंने फैसला किया और बादशाह को बताया फनहनु मुकीम, हम यहां मुकीम होंगे, इकामत इख्तियार करेंगे, आरजी नहीं रहेंगे। क्यों? लअल्ला अन नलकाहु, शायद कि हमें भी उनका दीदार नसीब हो जाए। देखो ये महबूब हस्ती अभी पैदा भी नहीं हुई और मुहिब तड़प रहे हैं, और इतना लंबा इंतजार कि हम रहेंगे, यहां रहेंगे, जिंदगी हुई, किस्मत हुई तो हम उनका दीदार कर लेंगे। हमें तेरे महल्लात जो तूने वहां यमन में बना रखे हैं और तेरी जो हमारे लिए मुख्तलिफ किस्म की सहूलतें हैं उनकी हमें जरूरत नहीं, हम बस यहां डेरा लगाएंगे, यहां ही रहेंगे, कभी तो वो तशरीफ लाएंगे। जिस वक्त उन्होंने ये फैसला सुनाया तो टुब्बा ने कहा फिर मैं इतना बदकिस्मत हूं कि मैं चला जाऊं, मैं बादशाही को ठोकर मारता हूं। तुब्बा के वो यमन की हुकूमतें उनके कदमों पे निसार। तुब्बा ने कहा फअरादा तुब्बाउल इकामत माहुम, आपने रहना है तो मैंने भी यही रहना है, मैं वापस जाके अपनी बादशाही की खबर नहीं लूंगा। आज कुछ थोड़ा सा भी कोई खर्च कर ले तो दूसरों को आग लग जाती है कि ये इसने इस मकसद के लिए इतना क्यों खर्च किया। अब इस मिलादी ने जो खर्च किया मैं आपको बताता हूं, उस जमाने के लिहाज से हिसाब करना, उसने क्या कुछ आमद रसूल को मरहबा कहने के लिए खर्च कर दिया। पहले तो सारी बादशाही छोड़ी और उलमा ये नहीं कहा कि आलिम कहते रहते हैं कोई नहीं, नहीं उसने कहा बात पक्की है फिर मैं भी यही रहूंगा। इमाम ऐनी लिख रहे हैं फिर उसने कहा कि ये आलिम है
तो ये कैसे अपनी तजर्रुद की जिंदगी गुजारेंगे? और फिर ये है कि जब वो महबूब अलैहिस्सलाम आएंगे तो पता नहीं हम में से कोई जिंदा भी होगा, तो कोई आगे नस्ल भी चलनी चाहिए कि जब भी वो आए तो ताला अल बद्रु अलैना पढ़ने वाले मौजूद हों। उसने सुम्मा बना लिकुल्लि वाहिदिन मिन उलाइका दारा, ये खुशी है मिलाद बनाने की। उसने उन 400 में से हर एक के लिए बंगला बनाया। वो 400 जो उलमा थे उसके साथ, जिन्होंने खबर दी थी कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम पैदा होंगे तो फिर यहां ही तशरीफ लाएंगे। वश्तरा लहू जारिया ज़व्वाजहा, फिर वो बादशाह था, उसने 400 उलमा की शादियां भी की। फिर आताहु मालन जजीला, घर चलाने के अखराजात भी दिए। अब देखो इसने किस अंदाज में मिलाद बनाया था और कितना खर्च किया था। आज कौन ऐसा कर रहा है? और एजाज देखना कि सरकार ने इसको फिर किन लफ्जों में याद फरमाया। जिस वक्त ये सब कुछ हो गया, अब जाहिर था कि पता नहीं जिंदगी वफा करती है, कब वो तशरीफ लाएंगे। तो कताबा किताबन, इसने एक खत लिखा अपनी तरफ से, यानी ये ज़हन में था कि नस्ल दर नस्ल चलेगा। उस खत में क्या लिखा? कताबा फीहि इस्लामहु, उसने कहा कामना के लाल आए नहीं हो, लेकिन मैंने आपका कलमा पढ़ लिया है। कताबा फीहि इस्लामहु, अपनी तरफ से कि मैं आपका उम्मती हूं। वो शेर में आगे पढ़ता हूं जो उस खत में लिखे हुए थे, और शेर ये थे उनमें से एक, शहीद तो अला अहमदा अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारीन निसामी, मैं गवाही देता हूं, ये नहीं कि आई थिंक, मेरा ख्याल है कि ही वुड बी प्रॉफिट, इस तरह नहीं। उसने कहा शहीद तो, जिसे हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं अला अहमद, हजरत सैयदना अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। किस चीज की गवाही? अन्नहु रसूलुम मिनल्लाह, कि वो अल्लाह के रसूल है। कौन अल्लाह? बारीन निसामी, जो रूहों को पैदा करने वाला। ये उस खत के अंदर शेर लिखा अपने मोमिन होने का, महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी होने का, ये लिखा। और सिर्फ ये नहीं, और भी अशार लिखे, और खत को फिर सोने की सील से बंद किया। ये होता है इश्क और शौक। वरना खत कपड़े के अंदर भी लपेट के बंद किया जा सकता था, या कोई मिट्टी की डोली में भी रखा जा सकता था। उसने क्या किया? खातमहु बिज़्ज़हाबी, सोने के अंदर सील करके उसने वो खत जो सबसे बड़ा आलिम था उनमें से, उसके सुपुर्द कर दिया। अगर मैं फौत हो गया, तुम जिंदा हुए, तो तुमने मेरा खत उन्हें पहुंचाना है, और फिर अगर तुम्हारी जिंदगी भी इंजाम को पहुंची तो तुमने अपने बेटे को देना है, ताकि ये खत चलता रहे। तो हदीस शरीफ में है, वसअलहु अन यदफउ इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अदरकहु व इला मन अदरकहु मिन वलदिही, कि खुद देना, या फिर जो तुम्हारी औलाद में से जितनी भी नस्ल होगी, जो भी होगा, वो मेरा खत अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम तक पहुंचा दे। अब उसे एक और ख्याल आया। उसने कहा जब मैंने मिलाद मनाने वालों के लिए घर बनाए हैं, तो मैं अल्लाह के रसूल का बंगला क्यों ना बनाऊं? ये ऊंटनी क्यों बैठी वहां जाकर? हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के सामने कहते हैं, व बना लिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारा, उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी आलीशान घर बनाया। क्यों? यंजिलुहा इज़ा क़दिमल मदीना था, कि जब भी वो मदीना शरीफ तशरीफ लाए, घर तो पहले बना हुआ हो। फतदावल दार अल मुल्लाक इला अंसारत लि अबी अय्यूब, नस्ल दर नस्ल वो घर आगे चलता रहा। जब महबूब अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई, तो उस वक्त वो घर हजरत अबू अय्यूब अंसारी के पास था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वहुवा मिन वुल्द ज़ालिकल आलिम, ये अबू अय्यूब अंसारी उस बड़े आलिम की औलाद में से थे। और इसमें लिखा है कि जितनी भी मदीना मुनव्वरा की आबादी थी, सारे उन उलमा की औलाद है। कौन उलमा? जो 1000 साल पहले विलादत रसूल को मरहबा कह रहे थे। इस वास्ते मक्का मुकरमा के बंदों में और मदीना मुनव्वरा के बंदों के मजाज में आज भी फर्क है। वो 400 उलमा जिन्होंने सब कुछ छोड़ के डेरे लगा दिए कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम यहां तशरीफ लाएंगे, उनकी औलाद मदीना मुनव्वरा में आबाद है। और हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस बड़े आलिम की औलाद में से थे। और कहते हैं वाहलुल मदीनति मिन वल्द उलाइकल उलमा अल अरबा, 400 जो उलमा थे सारे अहले मदीना उनकी औलाद में से है। वयज़ुमु बादु अन्नहुम कान अल औस वल खज़रज, ये जो औस और खज़रज कबीले थे ये उन्हीं की औलाद में से, बात की कौल के मुताबिक। अब इस वक्त अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम
पैदा हुए, ऐलान नबूवत फरमाया, फिर हिजरत की, जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, अब पहला जो वहां जाकर लोगों से मुलाकात शुरू हुई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते और लोग जौक दर जौक ज़ियारत के लिए आ रहे थे, क्योंकि कुछ तो पहले जाके मक्का मुकर्रमा में हज के मौके पर मुसलमान हो चुके थे। अब लोग जब आ रहे थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द दायरा था। वहां के लोग जो जानते थे उस खत को, उन्होंने एक शख्स को कहा कि वो खत तो आज निकालो, पता चलता है अरसलू इलैहि किताबा तुब्बा मआ रजुलिन युसम्मा अबा लैला। एक बंदे का नाम था अबू लैला, वो उनमें से नहीं था जिसने जाके मक्का मुकरमा पहले कलमा पढ़ा, वो उस वक्त अभी कलमा उसने नहीं पढ़ा हुआ था। तो वहां के लोगों ने वो खत उसकी जेब में डाला, अबू लैला की जेब में, और कहा कि तुम भी जाकर ज़ियारत करो, वहां खड़े हो, देखो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम तशरीफ लाए। फलम्मा रहा, जिस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अबू लैला को देखा जिसकी जेब में सरकार के दीवाने का खत था। अब देखो, अब ये बयान कर सकता है तो सुन्नी बयान कर सकता है, और खुश होकर सुन सकता है तो सुन्नी ही सुन सकता है। क्या हुआ, इतने अजनबी लोग खड़े हैं दरमियान में। अबू लैला ने जब आगे चेहरा किया इस तरह करके देखने के लिए, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंत अबू लैला, तू अबू लैला है, और वमा का किताब वो तुब्बा, तेरे जेब में वो तुब्बा का खत है। आशिकों को जानते हैं, फरमाया मैं क़यामत तक मेरा उम्मती, बुखारी की हदीस है, फरमाया मस्जिद से अगर तिनका भी सफाई की नीयत से उठा के बाहर फेंकेगा मैं उसे भी देखूंगा। अगर तिनके जितना अमल देखते हैं तो ये काम जिसके लिए महीनों तैयारी की गई है और सारे घर छोड़ के आके बैठे हुए हो, तो क्या इसको वो नहीं देख रहे? फरमाया अंत अबू लैला, तू अबू लैला है, वमा का किताब तुब्बा, तेरे पास वो तुब्बा वाला खत है। किताब यहाँ पर कई जिल्दों या कई वर्गों वाली मुराद नहीं, किताब बमाना मकतूब, खत को कहा जाता है कि तुम्हारे पास वो खत है। अब जिस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया फबकिया अबू लैला मुतफक्किरा, वो गैर मुस्लिम जरूर था मगर वाबी नहीं था। वो हैरान परेशान रह गए कि मैं इनसे आज तक मिला नहीं, ना किसी ने उस खत का तज़किरा किया है, वो कहां हमने छुपाया हुआ था और अब मेरी जेब में है, मैंने बताया नहीं। फबकिया अबू लैला मुतफक्किरा वलम यारिफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पहले कभी उसने नबी अलैहि सलाम को देखा भी नहीं था, और अब भी यानी उसे, यानी ये जो सूरत हाल है इसके अंदर अभी उसको तारुफ भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं करवाया गया था। फकाल मन अंता, उसने सरकार से पूछा, हजरत अबू लैला ने, जो कि फिर हजरत बने, सहाबी बने, अब उन्हें ईमान किस वजह से नसीब हुआ? मेरे नबी अलैहिस्सलाम की इल्मे गैब को देखकर। आज कोई लोग कहते हैं कि उनका इल्मे गैब मानोगे तो मुशरिक हो जाओगे, तो यहां ये है कि इल्मे गैब को देखा तो शिर्क टूट गया। अबू लैला कहते हैं मन अंता फइन्नी लम अरा फी वजहिका असर सिहर, आप कौन हो? इस तरह छुपी हुई बातों की खबरें तो जादूगर देते हैं, और आपका इतना नूरानी चेहरा है, ये जादूगर का चेहरा तो हो नहीं सकता, और छुपा हुआ आपने जो बयान कर दिया मैं उस पर बड़ा हैरान हूं। अब देखिए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की शफ़क़त, फरमाया आना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हातिल किताब, ज्यादा बातें ना करो, खत जेब से बाहर निकालो, हातिल किताब, वो खत निकालो। अब खत निकाला गया। अब देखो मोहब्बत कबूल होती है, ये ऐसे महबूब हैं, इनकी इसमें वो लकड़ी का तना रोया था तो उसके लिए मिंबर से नीचे आके सीने से लगा लिया। सहाबा हैरान थे कि लकड़ी को सीने से लगा लिया। फरमाया लौ लम्मा तदिन हलन्नत इला यौमिल क़ियामा, अगर मैं सीने ना लगाता, ये घंटा रो के चुप ना करता, ये तना साल के बाद भी चुप ना करता, सदी के बाद भी ना चुप करता, ये क़यामत तक रोता रहता। तो आशिक पक्का हो, अगर चाहे लकड़ी का हो, मैं उसे सीने से लगा देता। लोग कहते हैं वो आते नहीं, ये जो लकड़ी के पास मिंबर से बैठ के नीचे उतर आए, फिक्र करता मेरे दिल की वो यहीं आ जाएंगे, बन गया जिस दिन मकान खुद ही मकीन आ जाएंगे। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हातिल किताब, खत दो। फलम्मा क़रअहु, जब खत पढ़ा, क्या शान है, क्या फरमाया सरकार ने, आज के हमारे करोड़ों मरहबा, उस एक मरहबा के हम पल्ला नहीं हो सकते।
जो उस आशिक के खत को सरकार ने फरमाया, खत हाथ में पकड़ा, फरमा मरहबा बितुब्बा अल अखी सालिह, ऐ मेरे नेक भाई तुब्बा मैं तुझे मरहबा कहता हूं। कितनी सदियां पहले, 1000 साल पहले का मामला था। सरकार इतना नवाजते हैं, हालांकि बंदा खुद नहीं, उसका खत पहुंचा है, और ये नबियों के सुल्तान हैं जिन्हें करोड़ों फरिश्ते मरहबा कहते हैं। फरमा मरहबा बितुब्बा अल अखी सालिह, 3 बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, क्योंकि ये बड़ी अजीम शख्सियत थी। सबसे पहले खाना काबा को गिलाफ इन्होंने पहनाया था, तुब्बा अकबर ने, जो मिलादी भी थे, फिर गिलाफ पहना के मदीना मुनव्वरा जसरफ जा बैठे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा को हुक्म दिया, क्योंकि रवाज है बादशाहों के बारे में लोग एहतियात नहीं करते, गालियां देते रहते हैं। फरमाया ला तसुब्बू तुब्बा, मेरी उम्मत तुब्बा को गाली ना देना। इसका नाम है तुब्बा अकबर। वैसे यमन का हर बादशाह तुब्बा कहलाता, ये जो तुब्बा अकबर है इसको गाली ना देना। क्यों? फरमाया वो मेरा कलमा पढ़ गया था। मुस्नद इमाम अहमद के अंदर तुब्बा के बारे में हदीस मौजूद है।